हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जिसको पसंद आए वो कमेंट करना और लाइक करना। तो दोस्तों, एक राजा था और उसके मतलब पूरा गांव, मतलब बहुत बहुत दूर तक उसका नाम चलता था। उसी के गांव में कुछ दूरी पे एक लड़का पैदा हुआ था किसान के घर। तो एक जोगी जा रहा था बाबा जी, तो बुलाया कि बाबा जी आओ मेरे घर पे, मेरा बच्चा एक है पैदा हुआ है मेरे घर पे, खुशी की बात है, तो आप इसका नामकरण कर दो तब जाना। तो जोगी जी बाबा जी गए उनके घर पे, तो देखे तो सोचने लगे। तो वो किसान बोला कि बाबा जी आप क्यों इतना सोच रहे हो, क्या बात है? तो बाबा जी बोले कि इसके भाग्य में लिखा है राजा बनना। तो गरीब घर से था, तो बोला कैसे ये असंभव हो सकता है, मैं इतना गरीब हूँ, अपना कमाता खाता हूँ, कैसे राजा बन सकता है? तो बोले कि ये इसकी मतलब कि जिससे शादी होगा वो अपने घर की इकलौती होगी लड़की और राजा घर की होगी, तो उससे इसका विवाह होगा तो ये राजा बनेगा। तो 16 साल की उम्र में इसका मतलब कि राजा बनना युग लिखा था। तो वो राजा जो था वो बोला, मतलब बहुत लोग दूर दूर से आने लगे उसके घर पे कि ये राजा बनेगा, देखने के लिए, सुनने के लिए आ रहे थे। तो राजा को भी पता हो गया ये बात। तो राजा सोच रहे थे कि ये गरीब घर का है, मेरा दामाद कैसे बन सकता है ये। तो वो गया उसके घर, किसान के घर, तो बोला अपना बेटा हमें दे दो और मैं इसे अच्छे से पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। आप लोग गरीब घर से हो, इसे अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं पाओगे। तो लोग सोचने लगे कि हाँ सही बोल रहे हैं। वो किसान का बीवी नहीं मान रही थी, फिर भी वो किसान था जो बोला कि हाँ पढ़ लिख लेगा तो अच्छा ही रहेगा, अच्छे घर में रहेगा, अच्छा परवरिश होगा। सोच समझ कर बोला ठीक है ले जाओ। तो ये ले गया दोस्तों, तो उसे मार देना चाहता था। तो फिर उसे देखे, मतलब छोटा सा बच्चा था, तो इसे मतलब कि दया भी आ रहा था कि इसे कैसे मारे। तो ये काटेगा लकड़ी, मतलब कि जैसे बक्सा होता है उसी तरह बना करके उसी में रख करके पानी बहा दिया कि कैसे भी करके मर जाएगा। तो जब एक दूसरे गांव बहुत दूर मतलब बहा दिए चला गया। वहाँ पर एक राजा रहता था, वो भगवान को जल चढ़ाने के लिए, मतलब जल चढ़ाता था, वो गंगा माँ को जल चढ़ाता था। गया वहाँ पे स्नान कर रहा था, तो देखा कि इसमें क्या है, देखा तो बच्चा था। तो उसका मतलब कि जो वहाँ पे राजा था उसके नहीं तो बेटे थे नहीं बेटी थी। तो भगवान को धन्यवाद किया और लेकर अपने घर चलाया है। तो दोस्तों उसे पढ़ाया लिखाया, बढ़िया से परवरिश किया। इतना दिमाग उसका तेज था कि मतलब कि बहुत अच्छा दिमाग चल रहा था उसका। तो सब लोग नाम कर रहे थे कि फलाने का लड़का है, इतना पढ़ता है, इतना ये करता है वो करता है, नहीं बोलते हैं सब लोग। तो वो भी ऐसे ही करता था। तो राजा जा रहा था किसी काम से, वो भी देखा तो वो उस राजा से पूछा कि ये आपका बेटा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा काम करता है, इसे इतना दिमाग है। तो राजा बोला नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, मैं बस परवरिश किया हूँ, इसके पिता पता नहीं कौन है, हम इसे गंगा जी में पाए थे। तो जान गया दोस्तों मैं ही इसे फेंका था। तो जान गया। तो वो बोला कि एक मेरा काम है इससे करवाओ, एक मेरा चिट्ठी मेरे घर पे ले जाकर पहुंचा दो, लड़का से बोल रहा था राजा। तो बोला ठीक है मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तो चिट्ठी दे करके उसे भेज दिया अपने घर। तो चल दिया घोड़ा से, जाते जाते आधे रास्ते में गया तो जंगल पड़ गया। तो वहीं पे जंगल पे मतलब कि घर वर बना था, झोपड़ी। तो उसी जगह गया कि हम इसी जगह आज रात मतलब रुक जाएं
और फिर कल सुबह जाएंगे, चिट्ठी पहुंचा कर आएंगे। तो उसी वो बुढ़ी बोली कि नहीं बेटा, आप यहाँ पे मत रुको, यहाँ पे डाकू आते हैं। तो बोला कि मैं यदि जाऊँगा तो जंगल है, हमें जानवर खा जाएंगे, इसलिए मैं इसी जगह सोऊंगा, डाकू आए चाहे कोई भी आए। तो जाकर के उसी जगह एक कोने में सो गया। डाकू आए, घोड़ा देखे, पूछे यहाँ पर कौन आया क्या है, देखे उके। तो बूढ़ी औरत बताई कि ये लड़का था, एक लड़का है वहाँ पे चिट्ठी लेकर जा रहा है। तो उन गुंडों को उनके मतलब कि वो बहुत ख़राब था राजा, उनका सब हरकत पता था। तो ये देख रहा, सब डाकू लोग सोच रहे हैं कि ये क्या चिट्ठी में लिखा है, पहले हम लोग देखें। तो उसमें देखा तो लिखा था कि इसे घर अगर जाए तो इसे तुरंत मरवा देना हमें आने से पहले। तो इन लोग चिट्ठी बदल करके लिखे कि हमें आने से पहले रानी के साथ मतलब कि विवाह कर दो, मतलब कि राजा की लड़की जो थी उसके साथ विवाह कर दो। तो रानी सोची कि हाँ ये झूठ तो मतलब देखी उसमें मोहर वोहर राजा का लगा था, तो सोची कि झूठ नहीं बोल रहा है, बस गप देना, शादी करवा दिए। राजा लौट कर आया, देखा तो शादी हो चुका था। तो राजा बहुत गुस्सा हुआ, बोला कि आप, वो लड़का को बुलवाया, बोला आप ये हम क्या लिखे थे, आप क्या लिखे हो। तो वो बोला मैं कुछ नहीं किया हूँ, इसमें यही लिखा था। तो दोस्तों जो पहले सबसे पहले इसका जन्म हुआ था, जो जोगी बाबा इसका भविष्यवाणी किए थे, बताए थे सब कुछ, वो राजा से जाकर बोला था कि वो बाबा जी से राजा बोला था कि इसकी योग में ये लिखा है पर मैं ये होने नहीं दूंगा, मैं अपने बच्ची से इसका कभी शादी नहीं कराऊंगा। तो वो जोगी सुना कि शादी हो गया तो इसके घर पे आए, और जोगी बोला कि आप देखें, जो भाग्य में लिखा रहता है वही होता है, मैंने जो बोला था वही हुआ, इसके भाग्य में लिखा था राजा बनना, ये आपके बच्ची से शादी कर लिया, आप बारी है आपका, पूरा राजपाट उसे सौंप दो, इसके भाग्य में ही लिखा है होगा। तो राजा मुस्कुराने लगा कि हाँ आप ठीक बोल रहे हो। तो इस कहानी से दोस्तों आप लोगों को क्या समझ में आया कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।